माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि जिनका प्री बोर्ड होने वाला है ना, तो उनको अगर चैप्टर्स और ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा 100% सिलेबस टोटली सेम है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी इस ईयर की वीडियो आपको 15 दिसंबर तक पूरा कॉमर्स इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। अब देखो, आप लोगों ने कमर्शियल बैंक तो पढ़ लिया था, अच्छा अगर नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ के आओ फिर इसको देखो। ठीक, अब सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो होता है बेटा वो बैंकों का हेड होता है। मतलब सेंट्रल बैंक इज जस्ट लाइक अ फादर, समझ रहे हो? सेंट्रल बैंक पिताजी की तरह होता है। जैसे आपके घर में आपके पापा होते हैं ना, जो बोलते हैं फिर आपको वो करना पड़ता है, ना मन करे तब भी करना पड़ता है, डांट पड़ती है। उसी तरह सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक हेड होता है किसका? कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक क्या होता है? हेड होता है बैंक कमर्शियल बैंक में। जितने भी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर में, सबका हेड होता है सेंट्रल बैंक। जितनी भी पॉलिसी होती है, जो भी रूल्स होता है, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे के सारे कौन बनाता है बेटा? सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन होता है बेटा? हेड होता है सारे के सारे बैंकों का। कोई परेशानी नहीं है। बुकिश लैंग्वेज देखते हैं बेटा, तो सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होता है एट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी। एपेक्स मतलब समझते हो? एपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ा ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है? एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट जो कि रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक, आगे देखो, फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन मैक्सिमम 5 लिखने रहते हैं और कभी कभी इसमें से 1-2 क्वेश्चन अलग से सेपरेट पूछ लेता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ सारे फंक्शन। अब देखो, सबसे पहला फंक्शन है बेटा आपका बैंक ऑफ नोट इशू। मतलब फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है काम में, कार्य, वर्क। तो क्या काम होता है सेंट्रल बैंक का? पहला काम होता है बैंक ऑफ नोट इशू। क्या होता है बेटा? बैंक ऑफ नोट इशू। इट मींस ये कह रहे हैं सेंट्रल बैंक का जो काम होता है नोट इशू करने का होता है। क्या होता है? नोट इशू करने का होता है। नोट इशू का मतलब यहाँ पर ये है 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, है ना, जो भी होती है वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक करता है। हाँ, लेकिन जो कॉइन होते हैं, कॉइन समझते हो? सिक्के, है ना, या फिर 1 रुपी नोट, तो वो कौन इशू करता है बेटा? वो इशू करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है। तो कॉइन कौन इशू करता है? सिक्के कौन इशू करता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितनी भी नोट्स होती हैं वो कौन इशू करता है बेटा? वापस सेंट्रल बैंक इशू करता है। बाकी कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर नहीं कि वो नोट को छाप सके, नोट को इशू कर सके। समझ में आ रही बात? तो सेंट्रल बैंक के पास ही एक अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा है जो मनी क्रिएट करता है, यानी कि नोट को छापने का काम करता है। नंबर 2, दूसरा फंक्शन होता है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर होता है, एजेंट होता है और एडवाइजर होता है। किसका बेटा? गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट का बैंकर मतलब गवर्नमेंट का बैंक होता है। जिस तरह हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, जैसे मेरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आपका आईसीआईसीआई में होगा, एचडीएफसी में होगा, एसबीआई में होगा, उसी तरह गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। मोदी जी का भी पैसा जमा होता है, समझ रहे हो? सरकार का भी पैसा जमा होता है। तो सरकार का पैसा कहाँ जमा होता है भैया? वो जहाँ जमा होता है वो कौन सा बैंक होता है? वो सेंट्रल बैंक होता है। कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक में मोदी जी का पैसा जमा होता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद एज अ एजेंट काम करता है। पहला तो बैंकर्स, गवर्नमेंट का बैंक, दूसरा एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है भाई? ये बोल रहे एज अ एजेंट काम करता है। डेट मीन्स आप ये समझ लो एक तरह से बेटा, एजेंट का मतलब ये होता है कि
जैसे गवर्नमेंट के कुछ पैसे आने हैं, गवर्नमेंट कुछ पैसे जाने। अब होता नहीं किसी की EMI कट रही है, इस तरह गवर्नमेंट किसी को सैलरी भेज रही, सेंट्रल बैंक से सैलरी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर किसी को भी गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करना है, या आप मोदी जी को पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। कोविड के टाइम में पैसा नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, अलग अलग था ना। तो गवर्नमेंट को अगर आप पैसा दोगे या गवर्नमेंट आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करेगी, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना करती है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है कौन? सेंट्रल बैंक। तो एज अ एजेंट काम करता है गवर्नमेंट के लिए। क्या करता है? एज अ एजेंट काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कौन? सेंट्रल बैंक। और तीसरा है एडवाइजर। कहाँ पर सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। हमारे प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जी जो है, नरेंद्र मोदी जी, और जितने भी सरकार में लोग हैं स्टेट सेंट्रल में, सबको एडवाइस करता है कि कहाँ पर किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें एडवाइस करते, समझ लो। तो पढ़े लिखे लोग बहुत से होते हैं जो बताते हैं कि हमारे जो भी लीडर्स होते हैं उनको कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। दिखता है कि लीडर्स कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो पढ़ लिख के बनते हैं कुछ लाइफ में, है ना, कोई जो है जज बने, कोई वकील बनेगा, कोई बड़े बड़े IAS PCS बनते हैं, वो लोग देश चला रहे हैं। एक्चुअल में वो एडवाइस दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एडवाइजर होता है। ठीक। नंबर 3, बैंकर्स टू द बैंक। इसका मतलब क्या है? 2 पॉइंट समझ गए। बैंकर टू द बैंक का मतलब ये होता है बैंकों का बैंक होता है। मतलब जैसे अब देखो, एक कस्टमर है, फिर यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक है, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और कस्टमर। समझ में आ रही बात? तो ये कस्टमर है, दूसरा कमर्शियल बैंक है, और तीसरा कौन है बेटा? सेंट्रल बैंक है। तो एक चीज़ समझना बात को मेरी, ये कह रहे हैं कि बैंकर्स टू द बैंक है ये। मतलब डैट मीन्स कस्टमर जो है अपना पैसा कहाँ जमा करता है? कस्टमर अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करता है। कमर्शियल बैंक भी उसी तरह अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करता है। जिस तरह एक कस्टमर अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करता है, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी कुछ पैसे अपने सेंट्रल बैंक में जमा करता है। जिस तरह कमर्शियल बैंक में जमा करके पैसा कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में जब पैसा जमा करता है, तो सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये क्या है? बैंकर्स टू द बैंक है। क्या है? बैंकर्स टू द बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक है। सारे बैंक यहाँ पर पैसा जमा करते हैं। ठीक। नंबर 4, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मार्क कर लो। इसमें तो आने के चांसेस है, अगर फंक्शन नहीं आएगा तो ये अलग से आ जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है लास्ट होप। मान लो एक बैंक है, कौन है बेटा? एक बैंक है, कोई भी बैंक ले लें हम लोग, लेते हैं PNB। PNB का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। सपोज कर लो, नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक वाले बुरा मान जाएंगे कि मैंने उनको ऐसा दिखा दिया, नहीं समझ लो। सपोज मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक। अब हुआ क्या कि इसको थोड़ा सा पैसों की नीड हो गई, बैंक लॉस में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? लॉस में। तो PNB ने क्या किया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मदद मांगी, ICICI बैंक से मदद मांगी, एग्रीकल्चर बैंक से मदद मांगी। ठीक है, या एग्रीकल्चर बैंक भी होता है एक तरह से, और SBI से मांगी, HDFC से मांगी। कहने का मतलब यूनियन बैंक से मांगी, अलग अलग बैंकों से मदद मांगी, लेकिन इसकी हेल्प किसी ने नहीं की। मतलब जब कोई बैंक लॉस में होता है, उसको नीड होती है पैसे की, है ना, तो जब हर जगह वो पैसे मांग लेता है, उसको कहीं से हेल्प नहीं होती है, तो लास्ट में उसकी हेल्प कौन करता है? अपना हीरो। कौन? सेंट्रल बैंक। कौन हीरो मदद करता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बता ही रहा है, लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट होप है बेटा। जब कोई हेल्प नहीं करेगा तो आखिरी में होप पूरी करने कौन आएगा? अपना हमारा प्यारा सेंट्रल बैंक। समझ पाई बात? चलो ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका आगे क्लियरिंग एजेंट। क्या है? क्लियरिंग एजेंट। अब क्लियरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? देखो, से लेंजर तो लास्ट और अगला टॉपिक है क्लियरिंग एजेंट। ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें फर्क है। देखो क्या है क्लियरिंग एजेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पर क्या हुआ था, बैंक को पैसे की जरूरत थी। मान लो एक बैंक है PNB, पैसे की नीड थी, इसने सबसे मांगा, किसी ने हेल्प नहीं की, सेंट्रल बैंक ने हेल्प कर दी, वो लेंडर ऑफ द लास्ट ऑर्डर। क्लियरिंग एजेंट में ये होता है कि मान लो कोई बैंक था पंजाब नेशनल बैंक,
और ये बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, लॉस पे चला गया, मतलब ये इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि अब इसके पास इतना पैसा नहीं कि पैसा आपका रिटर्न कर पाए, मतलब बैंक डूब गया सिंपल, या बैंक भाग गया रातों रात, कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया। अब ये बताओ जो कस्टमर है, हम हैं, आप हैं, हम लोग के पैसे क्या हैं भैया, यहाँ पर फंसे हुए हैं ना, हम लोग के पैसे कौन देगा, समझ में आ रही बात। अब कस्टमर तो कहेगा ना यार मेरा पैसा कहाँ गया, हाय हाय करेगा, तो कस्टमर के पैसे को कौन देता है, कस्टमर के पैसे को सेंट्रल बैंक देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट। अगर इन द केस कभी ऐसी कोई घटना घटती है जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक यानी कि कोई बैंक करप्ट हो जाता है, तो उसके पैसे को देने का काम कौन करता है, क्लियरिंग आपका सेंट्रल बैंक करता है। लास्ट 6 पॉइंट बेटा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब बेटा ये होता है दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है ना उसको भी रिजर्व रखने का काम करता है। जब लगता है किसी कंट्री की डॉलर कम हो रहा है तो खरीद लेता है, जब लगता है ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ देता है, मतलब एक तरह से जो फॉरेन कंट्री की करेंसीज होती है उनको अपने पास रिजर्व रखता है, उसको देखता है और रेट को कम ज़्यादा होने से रोकता है कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने ना पाए, ये काम भी होता है सेंट्रल बैंक का। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इस चैप्टर के 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 है यानी यहाँ तक करा दिया है, पार्ट 2 बेटा कल आएगा आपका और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अगर आप पार्ट 2 पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हो। क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड ये 2 मेथड है, उसको वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से हो जाएगा। अपनी प्लेलिस्ट में मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, वहाँ से पढ़ लो, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। और अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हो, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट ले सकते हो, जो कि पेड है, पर चैप्टर 15 रुपीज़। कितना बेटा, पर चैप्टर 15 रुपीज़। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो आते हो तो वो भी है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स है वो आपके लिए अपलोडेड है, वो अभी आप ले सकते हो। हाँ, पीडीएफ नोट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में मिलेंगे। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 70% वही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और डेट शीट आ चुकी है, अच्छे से पढ़ते रहो। मुझसे कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नीड हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम नंबर पे, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।